हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम जीओसी में एक्सरसाइज 1 का सेक्शन आई सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। I1, तो I1 में हमसे पूछ रहा है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये पूछा है। तो बच्चों आप देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -m पावर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है बच्चों, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +m पावर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें पता है। इसी के हिसाब से देखते हैं बच्चों। तो देखिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है +m एंड +I इफेक्ट इंक्रीजेस देन k डिक्रीजेस। तो बच्चों देख लीजिए कि अगर हम k की बात करें तो +I या +m पावर का बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ा तो k क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों सही है। ठीक है, दूसरी बात करें, ठीक है बच्चों, तो k की बात करें अगर बच्चों, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -m पावर। तो सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है बच्चों -I -m इफेक्ट इंक्रीजेस। अगर ये इफेक्ट बच्चों इंक्रीज हुआ देन k इंक्रीजेस। बच्चों ये बात सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही रहा। फिर बच्चों थर्ड जो ऑप्शन है इसमें लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेसेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस देन k विल बी इंक्रीजेस। बच्चों ये भी सही लिखा है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बच्चों कॉन्जुगेट बेस क्या है, वही है एनायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H+। ठीक है, तो जो एनायन बनता है H+ को रिमूव करने के बाद उसी को ही हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने लिखा है CH3COOH, इसने क्या बना लिया बच्चों, CH3COO- और H+। तो बच्चों ये एसिड है और जो एनायन बना है इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो बच्चों ने देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो बच्चों ये तीनों स्टेटमेंट सही रहे। अब फोर्थ की बात करते हैं बच्चों। तो फोर्थ में लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस देन Ka विल बी इंक्रीजेस। तो कह रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का वही बच्चों +H इफेक्ट है। तो अब +H बच्चों क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो बच्चों K क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात है इसमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने पर लिखा है कि K इंक्रीज होता है, जबकि क्या है ए हाइपर कॉन्जुगेशन से ही बच्चों क्या है ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ेगा तो K क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों आपका यही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों I2 में हमसे पूछ रहा है कि द फॉलोइंग K वैल्यूज गिवन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है। तो बच्चों आप सिंपल से देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K जिसका ज्यादा होगा, तो ज्यादा K बच्चों किसका है, फोर्थ ऑप्शन में है 10 पावर -2। ठीक है, तो माइनस में 10 पावर -2 है, ऐसे 10 पावर -4 दिया हुआ है, 10 पावर -8 दिया है, 10 पावर -5 है। तो जिसमें सबसे कम पावर है नेगेटिव पावर, वो बच्चों क्या है सबसे बड़ी वैल्यू है। तो K जिसका ज़्यादा होगा वो बच्चों क्या है एसिड स्ट्रांग होगा। ठीक है, I3 देखते हैं बच्चों। I3 में पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो लिखा है HC∼CH। फिर सेकेंड ऑप्शन में बेंजीन दिया हुआ है C6H6 बच्चों, बेंजीन है। थर्ड ऑप्शन में इथेन दिया हुआ है बच्चों, इथेन C2H6 CH3 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है बच्चों CH3OH। बच्चों अगर हम एसिड की बात करें, आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। अगर बच्चों हम एसिड का मतलब क्या है, CH3O- और H+ बनाएगा। ठीक है,
तो बच्चों फोर्थ वाले केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर आ रहा है, लेकिन इन सभी केसेस में अगर देखोगे तो अगर हम एसिड को देख रहे हैं तो CH3 CH2 माइनस H प्लस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना। बच्चों आप इसको देखिए, ट्रिपल बॉन्ड माइनस H प्लस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना। अगर आप इसको भी देखेंगे तो कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज बनेगा H प्लस। तो बच्चों स्टेबिलिटी आपको पता है C माइनस के कंपैरिजन में बच्चों O माइनस क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। जिसका आयन स्टेबल होगा बच्चों उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। तो इन सभी में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और बच्चों इसमें क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और O माइनस ज़्यादा स्टेबल है। बच्चों इसमें आंसर मिला आपको I3 में बच्चों फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं I4। तो जो I4 में हमसे पूछ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनका pK वैल्यू क्या है, लोवेस्ट है। बच्चों आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। और pKa वैल्यू लो का मतलब जो कम होना चाहिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या है, ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों लो pKa मतलब क्या है, आपको देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखना है। ठीक है, तो इन सभी में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में है बच्चों CH3 CH2 COOH। ठीक है बच्चों, सेकेंड ऑप्शन में है CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड COOH। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में है बच्चों CH3 CH2 CH2 COOH। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो COOH ग्रुप है बच्चों, ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बच्चों sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी बच्चों sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बच्चों ये किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है इसमें बच्चों। तो देखिए sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो ये बच्चों इस आयन को ज्यादा तेजी से स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन सेकेंड वाले केस में बच्चों ज्यादा स्टेबलाइज होगा। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता है, sp3 sp2 एंड sp। ठीक है, तो बच्चों हमने सॉल्व किया I4। अब देखते हैं बच्चों I5। तो I5 में बच्चों हमसे पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो बच्चों देखिए इंडक्टिव इफेक्ट वाले फैक्टर्स को हमने सीखा था, CF3 है बच्चों, COOH। बच्चों सेकेंड ऑप्शन में दे दिया है CCl3 COOH। थर्ड ऑप्शन में है बच्चों CBr3 COOH। और बच्चों फोर्थ ऑप्शन में है CH3 COOH। तो जो यहाँ पर सभी हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे H और H। तो बच्चों देखिए सब में COOH से जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही कार्बन है। तो बच्चों देखिए इसमें -I पावर, सभी में तीन हेलोजन लगे हुए हैं, तो -I पावर बच्चों ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, देन ब्रोमीन और बच्चों आयोडीन तो नहीं है यहाँ पर, और H तो बच्चों रेफरेंस का काम करता है। ठीक है, तो -I पावर जिसका ज़्यादा होगा, जो कि बच्चों फ्लोरीन है, इसकी वजह से बच्चों इसमें क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा I5 में फर्स्ट वाले का। ठीक है, फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड, और फोर्थ बच्चों इसमें सबसे पीछे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं I5 के बाद क्वेश्चन नंबर I6। तो I6 में पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है बच्चों। तो देखिए बच्चों
CH2 ये X है, CH2NO2 CH2 COOH बच्चों ये X है, ठीक है। और फिर दिया हुआ है बच्चों CH3 Cl Cl COOH बच्चों ये Y है। और Z में दिया हुआ है बच्चों CH2 Cl CH2 COOH, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हमने एक बात आपको बताई थी कि ये Cl का माइनस आई है, ये Cl का माइनस आई है और ये सोर्स के सबसे पास है, ठीक है। और बच्चों ये देखिए, ये माइनस आई लगाएगा तो ये फर्स्ट कार्बन पर है और बच्चों ये सेकंड कार्बन पर है सोर्स के बाद, तो ये 1 और ये 2 से सेकंड कार्बन पर है। तो जो फर्स्ट कार्बन पर सोर्स के जो सबसे पास ग्रुप होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। भले ही वीक ग्रुप लगा हुआ है लेकिन इसका जो इफेक्ट है ये सोर्स के पास है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ में देखें तो Y चूंकि दो ग्रुप लगे हुए हैं और ये सोर्स से दूर है, दूर होने पर बच्चों इफेक्ट क्या होता है, वीक होता है। तो Y आगे होगा और X और Z बच्चों पीछे होगा। अब Y तो ठीक है आगे है, अब बच्चों X और Z की अगर बात करें इस X और Z में तो देखें बच्चों दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो माइनस आई पावर बच्चों NO2 का ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो जिसका माइनस आई पावर ज्यादा बच्चों उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो बच्चों इसके बाद X आ जाएगा, पीछे हो जाएगा Z। तो बच्चों ये आंसर आपको I6 में मिलेगा कुछ इस तरीके से, Y X और Z आंसर है आपका 2, ठीक है बच्चों। I6 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर I7। I7 में भी हमसे पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो जो क्वेश्चंस आसान है, बस आपको थोड़ा सा बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो देखिए COOH सभी के सभी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है और बच्चों ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये ब्रोमीन 1 नंबर पर है, यहाँ 2 नंबर पर है, यहाँ पर 3 नंबर पर है। और ब्रोमीन का इफेक्ट लगता है बच्चों माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ठीक है। तो माइनस आई सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होगा, फर्स्ट पर, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, क्योंकि बच्चों ये सोर्स से दूर जा रहा है, ये सोर्स से और भी दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो गया, जिसकी वजह से बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो I7 में ऑर्डर बनेगा 1 2 3, आंसर है बच्चों मैच कराएं, आंसर है 2, ठीक है। तो I7 के बाद बच्चों देखते हैं I8। तो I8 में पूछ रहा है ऑप्शन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें जो ऑप्शंस में देखिए एसिड जो दिए हुए हैं, एक तो है बच्चों सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है बच्चों, ठीक है, PHSO3H, ठीक है। तो फिर है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों वो है PHCO2H। फिर है बच्चों हमारे पास फिनॉल PHOH और है अल्कोहल PHCH2H। बच्चों एक हमने जनरल फॉर्मूला एसिडिक स्ट्रेंथ का बताया था याद करने के लिए, एन इन अमोनिया आई, दारू पानी फिनॉल मिलाकर कार्बोनिक एसिड पीती हैं भाभी। उस हिसाब से देखो तो एसिड में सल्फर कंटेनिंग एसिड्स और सल्फोनिक एसिड होते हैं बच्चों, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सल्फोनिक एसिड के बाद जो नंबर आता है बच्चों वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बच्चों फिनॉल आते हैं और फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं बच्चों, फिनॉल से कम एसिडिक होते हैं अल्कोहल PHCH2H, ये ठीक है बच्चों। इन सब में क्या है, रेजोनेंस है और इसमें क्या है बच्चों, नो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वाला आगे, तो जहां पर रेजोनेंस नहीं है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब सल्फोनिक एसिड में देखे थे बच्चों कि इसके 3 इक्विवेलेंट RS बनते थे, 3 इक्विवेलेंट RS बच्चों नोट्स में आप देख सकते हैं। इससे बने तो बच्चों 2 इक्विवेलेंट RS,
ठीक है। और जो इसमें फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस ऑक्सीजन से कार्बन पर चला जाता था, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बच्चों कम होती थी। तो जो I8 में अगर आप आंसर देखें तो इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है बच्चों, आंसर 4 में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों I9। तो I9 में पूछ रहा है बच्चों I9 एसिडिक क्वेश्चन का ऑर्डर। तो बच्चों फिनॉल, वाटर और इथाइल अल्कोहल। बच्चों PHOH, फिर H2O और इथाइल अल्कोहल बच्चों ETOH, ऐसा ऑर्डर आएगा आंसर 1 में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर से देख सकते हैं कि दारू, पानी, फिनॉल मिला बच्चों। तो वो वही केस है। तो बहुत सारे केसेस में हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पर। फिर बच्चों देखते हैं I10। बच्चों I10 में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए बच्चों यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए क्या है, फिनॉल है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर। दूसरा बच्चों अल्कोहल है, ठीक है। थर्ड बच्चों देखिए COOH, ये एसिड है, और C111CH ये बच्चों अल्काइन है, ठीक है। तो फर्स्ट, ये सेकंड बच्चों, थर्ड और फोर्थ। बच्चों यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें पूरी तरीके से लिखना चाहे बच्चों ऑर्डर को, तो हमें क्या मिलेगा, एन, इन, अमोनिया, आई, फिर है बच्चों दारू, पानी, फिनॉल, और उसके बाद आता है बच्चों एसिड। बच्चों ये एसिड सबसे आगे होगा, एसिड स्ट्रेंथ में बच्चों सबसे आगे होगा थर्ड वाला, ये एसिड है, ठीक है। तो एसिड के बाद नंबर लगेगा बच्चों फिनॉल का, तो फिनॉल आ गया बच्चों फर्स्ट, ठीक है। फिर बच्चों अल्कोहल जो कि है सेकंड, और अल्काइन है बच्चों पीछे रहेगा फोर्थ, और आंसर मिलेगा बच्चों इस तरीके से हमें थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, आंसर है बच्चों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं I11, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है बच्चों। तो सभी के सभी बच्चों अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन बच्चों वही है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम इसकी बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो फ्लोरीन का -I इफेक्ट लगेगा बच्चों, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है, तो बच्चों यहाँ पर फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट है, और बाकी जगह पर जो ग्रुप है वो बच्चों क्या है, वो दूर है। तो सोर्स से सबसे पास इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों स्ट्रॉन्ग होता है, और -I जो ग्रुप होता है बच्चों, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो -I पावर ऑफ ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा एसिडिक है बच्चों आपका फोर्थ वाला, ठीक है। बच्चों I11 के बाद क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम I12। तो बच्चों I12 में हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो अल्कोहल की अगर हम बच्चों बात करें, तो फर्स्ट अल्कोहल है CH3OH। तो बच्चों ये सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल। दूसरा है बच्चों एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, और बच्चों थर्ड दिया है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया हुआ बच्चों, ठीक है। और बच्चों फोर्थ दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर अल्कोहल में बात करें तो देख रहे हैं कि ये +I और ये वाला ग्रुप भी +I का है, कार्बन की चेन +I इफेक्ट ऑपरेट करती है, ये +I है। बच्चों सबसे सिंपलेस्ट जो अगर हम बात करें, इसमें सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा वो बच्चों मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि सभी के सभी +I पावर की ग्रुप है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों +I पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका +I पावर बच्चों कम होगा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का I12 में है बच्चों फर्स्ट वाला, ठीक है। बच्चों I12 के बाद देखते हैं I13। तो I13 में देखिए
फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं बच्चों। तो पहला है मोस्ट एसिडिक, इसमें बताना है आपको ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट में दिया है ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड का मतलब बच्चों ये है कि बेंजोइक एसिड तो होता है COOH और ऑर्थो पर लगा है बच्चों मिथाइल CH3, ठीक है। बच्चों हमने एसिड में एक बात बताई थी कि एसिड में जो बेंजोइक एसिड होते हैं बच्चों, इसमें लगता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट में बच्चों बताया था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होते हैं बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इन कंपेरिजन टू मेटा पैरा एंड बेंजोइक एसिड ऑल्सो। बच्चों ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, ठीक है, इररिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप से यहाँ पर कोई मतलब नहीं कि O+ डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर I13 के बाद हम बच्चों देखते हैं I14, तो जिसमें बच्चों हमसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को हमें लिखना है। तो फर्स्ट है बच्चों बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या है बच्चों, COOH है, बेंजीन रिंग पर लगा हुआ, ठीक है। दूसरा है बच्चों पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। मिथॉक्सी क्या है बच्चों, OCH3 है और पैरा पर लगा है COOH, ठीक है। और थर्ड में लिख रहा है बच्चों ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो COOH और OCH3 है बच्चों ऑर्थो पर थर्ड में, ठीक है। तो बच्चों देखिए ऑर्थो पर है तो ये तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बच्चों थर्ड तो सबसे आगे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें इन दोनों में, तो बच्चों ये पैरा पर है और पैरा पर प्लसम लगाएगा। प्लसम मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, तो बच्चों ये सेकंड पीछे हो जाएगा और फर्स्ट वाला आ जाएगा इस तरीके से। तो थर्ड आगे हो गया किस वजह से, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो I14 में बच्चों अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो थर्ड सबसे ज्यादा है, फिर फर्स्ट होगा और फिर मिलेगा बच्चों आपको सेकंड। तो आंसर आ गया आपका आंसर 3, ठीक है। ठीक है I15 देखते हैं बच्चों। बच्चों I15 में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीबेसिक एसिड। तो बच्चों जिसमें एक से ज्यादा COOH ग्रुप हो वो हमसे पूछ रहा है। बच्चों एसिटिक एसिड में एक ही COOH होता है, मोनोबेसिक एसिड है। बेंजोइक एसिड एक ही COOH होता है, मोनोबेसिक एसिड है। सैलिसिलिक एसिड बच्चों क्या होता है, तो सैलिसिलिक एसिड में OH और COOH होता है, तो एक ही COOH ग्रुप है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है। तो पॉली मतलब जिसमें एक से ज्यादा दिख जाए आपको, तो आंसर है बच्चों आपका 4 जो कि है ऑक्सैलिक एसिड। तो COOH तो डाइबेसिक एसिड है, इसी को हम पॉलीबेसिक एसिड भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो I15 के बाद देखते हैं बच्चों I16 जिसमें ऑक्सैलिक एसिड और मेनोलिक एसिड को कंपेयर किया गया है। तो देखिए बच्चों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें बच्चों देखते हैं कि तो सबसे सिंपलेस्ट जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करना, हमें एक CH2 बढ़ाते हुए चलना है। एक CH2 लगाएंगे और COOH मेलोनिक एसिड, ठीक है। फिर बच्चों एक और बढ़ा देंगे, बच्चों ये आ गया सक्सिनिक एसिड। फिर बच्चों ऐसे ही और बढ़ा दिया, ठीक है।
ग्लूटारिक एसिड। ठीक है बच्चों, एक CH2 हम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आगे आपका एडिपिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे बच्चों हम लिख सकते हैं एक और CH2 बढ़ा करके पिमेलिक एसिड। तो आप इसको, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनको बच्चों हम याद कर सकते हैं ओम्स गैप के नाम से। ठीक है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड। ठीक है, और बच्चों इनमें अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी देखो तो ओ ऑक्सैलिक एसिड बच्चों सबसे ज्यादा, M, S, G, A एंड P। तो ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रेंथ बच्चों सबसे ज्यादा होता है, और पिमेलिक एसिड जो है सबसे वीक एसिड आ गया इन सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि देखिए ये COOH सबसे पास में है, इसका लगेगा -I। अब बच्चों दोनों COOH के बीच में एक CH2 आ गया, बच्चों यहाँ पर -I पावर कमजोर हो जाएगा कि इन दोनों का डिस्टेंस बच्चों बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे दो CH2 ग्रुप आ गए, इसमें 3 आ गए, इसमें 4 आ गए, इसमें 5 आ गए। तो बच्चों क्या है कि इस केस में देखेंगे जो COOH है बच्चों, इसमें एक का लगेगा वीक -I। ठीक है, तो वीक -I की वजह से इसका स्ट्रेंथ बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में वही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दो COOH के बीच में, क्योंकि एक COOH दूसरे COOH पर -I इफेक्ट बच्चों ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बच्चों देखते हैं हम I-16 का क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि ऑक्सैलिक एसिड का K1 बच्चों जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जब एक प्रोटॉन को रिमूव करते हैं तो वो दे रखा है 5400 इंटू 10 पावर -5। ठीक है बच्चों, और यहीं पर जो मेलोनिक एसिड है इसका K1 दिया हुआ है फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट 140 इंटू 10 पावर -5। देख रहे हैं कि K इसका ज्यादा है तो ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो K बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं -I से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है। तो पूछा है कि रीजन क्या है हायर K1 का ऑक्सैलिक एसिड का। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हमने जैसे बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्लोज डिस्टेंस में होने की वजह से ऑक्सैलिक एसिड जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वही ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट H+। तो बच्चों कैसा एनायन बनेगा, COOH कोई भी प्रोटॉन हम रिमूव कर लें इस तरीके से, ये वाला एनायन, और इसका -I इसको स्टेबलाइज कर देगा क्योंकि ये पास में है। तो द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट H+ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज मोर स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट ऑफ COOH प्रेजेंट एट क्लोज डिस्टेंस। यही आंसर है बच्चों, इसका आंसर है इसमें बच्चों फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने I-16 देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर I-17। बच्चों I-17 में हमसे पूछ रहा है कि द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट बच्चों क्या है, K की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर बच्चों फिनॉल की बात करें तो फिनॉल आयोनाइज हो करके बन जाएगा O-, जिसको हम बोलते हैं बच्चों फिनॉक्साइड आयन, और H+, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है बच्चों K। इसी तरीके से इथेनॉल दिया हुआ है बच्चों, इथेनॉल है बच्चों ETOH, और आपने इससे बना लिया ETO- और H+। ठीक है, इसका K हो गया। तो कह रहा है कि बच्चों K जो है, K इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर फिनॉल। फिनॉल का Ka इथेनॉल से ज्यादा है
ठीक है, के वैल्यू के ए इथेनॉल अब क्यों ज्यादा है, ठीक है, तो जिसका के ज्यादा होगा बच्चों उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चों ये फिनॉक्साइड आयन क्या है बच्चों, एसबीआर है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये एसिड जो कि फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये चीज देखो कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वाली पॉइंट कहाँ लिखी हुई है, तो फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन बच्चों वही रेजोनेंस ही है बच्चों, इसमें आंसर है आपका 3, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, तो फिनॉल की अगर हम बात करें बच्चों I-18 में, तो फिनॉल तो ये है बच्चों, तो फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ इन चारों ऑप्शन में से किससे कम होगी ये हमें बच्चों बताना है। देखिए, तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जब फिनॉल में बच्चों हम इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप लगा दें। तो अगर हम बच्चों एक ही ऑप्शन में दिया है OH और NO2, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में -m पावर की वजह से ये बच्चों फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। तो फिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है बच्चों आंसर 1, ठीक है। क्योंकि इथेनॉल से देख रहे हैं कि इथेनॉल से तो ज्यादा एसिडिक है फिनॉल, ठीक है। क्रिसॉल क्या होता है बच्चों, क्रिसॉल है OH and CH3, थर्ड ऑप्शन में। तो बच्चों क्रिसॉल से ज्यादा एसिडिक फिनॉल है, क्योंकि बच्चों CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक क्वेश्चन को बच्चों डिक्रीज करते हैं, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल बच्चों ये अगेन अल्कोहल है, तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक फिनॉल होते हैं, ये हमने देखा है, ठीक है बच्चों। तो I-18 का आंसर आ गया बच्चों 1, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर I-19। तो बच्चों I-19 की बात करते हैं, तो कुछ पीके वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो बच्चों I-19 में कुछ पीके वैल्यू दिए हुए हैं, ये फर्स्ट है और ये पीके है 9.98। फिर बच्चों दूसरा दिया हुआ है सेकंड, पीके वैल्यू है 7.23। बच्चों है 8.40। फिर है OH NO2 7.15, ठीक है। ये पीके वैल्यू गिवन है, आपको बताना है मार्क ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेरिएशन इन पीके वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखिए S1 स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं बच्चों, तो बच्चों S1 की बात कर रहा है, तो S1 में लिखा है कि थर्ड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। बच्चों ये थर्ड है, थर्ड फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये बात सही है, क्योंकि बच्चों थर्ड में -I इफेक्ट लगेगा, और अब देख रहे हैं कि पीके वैल्यू से भी हम समझ सकते हैं कि जिसका पीके कम होगा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बच्चों, क्योंकि हमने देखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, ठीक है। तो पीके वैल्यू का जिसका पीके कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बच्चों ये बात सही है कि थर्ड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 का -I इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये इससे ज्यादा एसिडिक है, ये बात सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, तो स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सेकेंड। बच्चों हमने आपको ये कहा था कि ये फिनॉल का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, इसका कंपैरिजन बच्चों स्ट्रेंथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों सेकेंड की बात कर रहे हैं, S2 की बात कर रहे हैं, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंड इज स्लाइटली लेस एसिडिक देन फोर्थ, ठीक है। तो ये बात बच्चों हमने आपको बताई थी कि एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होता है। रीजन यही था
कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ करने लगता है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोफिनॉल इज स्लाइटली लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल के। और बच्चों पीके वैल्यू से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी सही है। S3 की बात करें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ -M इफेक्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर मोर एसिडिक देन थर्ड। बच्चों अगर हम इसमें देखें तो ये -I है, और बच्चों इसमें देखें ये -M है और ये -M है। बच्चों अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ देखें S3 वाले स्टेटमेंट में, तो बच्चों सेकेंड और थर्ड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों, सेकेंड और फोर्थ का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थर्ड से बच्चों ज़्यादा है। रीज़न ये था कि इसमें -M लग रहा है और -M I से ज़्यादा पावरफुल होता है बच्चों। तो फिर S3 में की बात जो है कि सेकेंड और फोर्थ थर्ड से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है नेगेटिव वाला। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक है, फोर्थ में देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इज नॉट ऑपरेटिव इन केस ऑफ थर्ड। तो बच्चों थर्ड में मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं हो पाता है, नहीं ऑपरेट होता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। तो बच्चों ये भी बात सही है। तो आपके सभी स्टेटमेंट S1 भी ट्रू, S2, S3, S4 सब के सब ट्रू हैं, और सभी ट्रू स्टेटमेंट ये हैं बच्चों फर्स्ट आंसर में। इसका आंसर आ गया बच्चों फर्स्ट। ठीक है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन देखते हैं द स्ट्रेंथ देखना है, I20 में एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है बच्चों। तो I20 में देखिए तो फर्स्ट तो फिनॉल है, सेकेंड वाला है बच्चों OHCH3, थर्ड वाला है बच्चों OH NO2 और ये NO2 है, और फोर्थ में दे रखा है बच्चों OH के साथ ऐसा NO2 है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखिए बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बनाने के लिए बच्चों हमें सिर्फ ये देख लेना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप पहले कौन कहाँ पर अटैच है। ठीक है, तो ये फिनॉल है बच्चों, ये रेफरेंस बन जाएगा, सभी के सभी फिनॉल ही हैं बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और फोर्थ में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने की वजह से फोर्थ और थर्ड आगे होंगे। फिर बच्चों आते हैं रेफरेंस, और रेफरेंस जो कि है बच्चों फर्स्ट, और डोनेटिंग ग्रुप वाला है बच्चों सेकंड, वो पीछे होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और सेकंड में है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बच्चों ऐसा करके आप ऑप्शंस को देख सकते हो I20 में। तो I20 में देखिए कि सेकंड सबसे पीछे कहाँ पर है, तो सेकंड सबसे पीछे बच्चों तीन ऑप्शंस में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट तो आंसर कट गया। अब सेकंड से पहले फर्स्ट होगा, सेकंड से पहले बच्चों फर्स्ट कहाँ दिया है, तो इससे भी बच्चों एक आंसर कट गया, सेकंड और फोर्थ बचा बच्चों। ठीक है, अब इनमें ही हमें कंपेयर करना है। तो कहने का मतलब हमें फोर्थ और थर्ड को देखना है कि इसमें, अब देखिए थर्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, दो लगे हुए हैं, और इसमें बच्चों जो है फोर्थ वाले में एक ही लगा है, तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसको ज्यादा एसिडिक बनाएगा बच्चों। थर्ड आगे आ जाएगा, फिर फोर्थ, बाकी फर्स्ट और सेकंड में तो हम देख ही चुके हैं बच्चों। I20 में अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर मिला बच्चों हमें 2। ठीक है, फिर बच्चों देखते हैं I21। यहां पर भी बच्चों पूछा है द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K। तो इंक्रीजिंग मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, जिसका K ज्यादा होगा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो K ज्यादा होने का मतलब क्या है बच्चों, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट वाले में है तो बच्चों बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में दिया है बच्चों ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, और थर्ड वाले में दिया है बच्चों क्लोरीन लगा दिया है।
ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, ये तो बच्चों दोनों आगे होंगे क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप है, इसका लगता है बच्चों माइनस है इफेक्ट। तो बच्चों अगर देखें तो फर्स्ट तो पीछे होगा, सेकंड और थर्ड आगे होगा। अब बात देखिए, दोनों ही ऑर्थो पर हैं, तो जब दोनों सेम है तो ऑर्थो इफेक्ट तो लगेगा ही दोनों में, लेकिन बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन पावर ज्यादा होने की वजह से सेकंड आगे होगा बच्चों, थर्ड बच्चों पीछे हो जाएगा। तो आप देखिए ऑर्डर मिला आपको आंसर 4, ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑर्थो इफेक्ट तो ऑपरेट होगा ही, साथ में NO2 की इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन पावर ज्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या है, ज्यादा होगी। और फाइनली हम देखते हैं बच्चों I-22, इससे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। तो बच्चों रिएक्शन फिजिबल के लिए हमने आपको बताया था कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में फिजिबल होती है जहां पर वीक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा वो रिएक्शन फिजिबल होगी, ठीक है। तो फर्स्ट में चेक करते हैं बच्चों कि CH3COOH प्लस HCOONA। रिएक्शन कराने के लिए क्या है बच्चों, इस H को यहाँ पहुंचा दो, सोडियम को यहाँ पहुंचा दो, तो क्या बना बच्चों CH3COONA प्लस HCOOH, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब एसिड दो है आपके पास, फॉर्मिक और एसिटिक। तो एसिटिक और फॉर्मिक में बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग से वीक बनता है, वो फिजिबल रिएक्शन है। तो बच्चों ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। नंबर 2 देखें बच्चों, नंबर 2 में लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस पानी, तो पानी भी करना, इसको H को यहाँ पहुंचाओ, सोडियम को यहाँ पहुंचा दो, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा बच्चों, जब सोडियम गया तो NaOH बन जाएगा। अब बच्चों देखिए, तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, बच्चों इसको पता लगाने के लिए वही जनरल फॉर्मूला एन इन अमोनिया आई दारू पानी, तो एन इन आइन, तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड पीछे होता है और पानी आगे होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें से आप OH माइनस बनाओगे, इसमें से क्या बनाओगे HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, तो C माइनस से ज्यादा O माइनस ज्यादा स्टेबल है बच्चों। अगर आप स्टेबिलिटी को चेक करें तो O माइनस ज्यादा स्टेबल है C माइनस से, इसका मतलब क्या, जिसका आयन स्टेबल उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, थर्ड में दिया हुआ है OH प्लस ONA और NO2, तो आप चेंज कर दीजिए, H को यहाँ पहुंचाओ, सोडियम को यहाँ पहुंचा दो, ये बना बच्चों ONA प्लस OH एंड NO2। अब देखिए बच्चों, फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल, तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक है, तो ये भी फिजिबल नहीं रही, ये इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप एसिडिकेशन को बढ़ा देता है। फाइनली फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, तो फोर्थ में देखिए SO3Na और COOH, ठीक है बच्चों, ये मिलेगा, चेंज कर दीजिए COONA प्लस SO3H। बच्चों आप इसमें भी अगर देखो तो बच्चों ये बेंजोइक एसिड और ये बच्चों सल्फोनिक एसिड, तो बच्चों सल्फोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है बच्चों, ये वीक एसिड है। तो अगेन वीक से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये भी फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर में आपको क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग वाला जब वीक में कन्वर्ट होता है तो वो रिएक्शन बच्चों फिजिबल होती है, ठीक है। जीओसी के एक्सरसाइज 1 का सेक्शन J देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों J2, जिसमें पूछ रहा है कि विच हैज हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू। बच्चों आपको देखना है हाईएस्ट पीकेबी, ठीक है। तो हाईएस्ट पीकेबी का मतलब है बच्चों लीस्ट बेसिक देखना है, क्या आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी वैल्यू होता है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों पीकेबी वैल्यू होता है। जिसका पीकेबी वैल्यू बच्चों ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगा, कम होगा। तो देखिए J2 में देखिए, तो बच्चों फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखें, हमने आपको बताया था कि एलिफेटिक एमीन
एलिफेटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों ही एलिफेटिक एमीन है और चौथा बच्चों क्या है, अमोनिया। बच्चों लीस्ट बेसिक आंसर मिला आपको बच्चों क्या, 4। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों J3। तो J3 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एमीन्स आर मोर बेसिक देन। तो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ में एमीन्स आगे होते हैं। तो एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों, क्योंकि एमीन्स में बच्चों नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब जो अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, ईथर में ऑक्सीजन होता है, एस्टर में भी ऑक्सीजन होता है। बच्चों इनसे सबसे आगे है एमीन, अल्कोहल से भी आगे, एस्टर से भी आगे और ईथर से भी आगे। ठीक है, तो एमीन्स आर मोर बेसिक देन। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, आंसर मिला 4, ऑल ऑफ दिस, इन सबसे आगे। ठीक है बच्चों, J3 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों J4। J4, J5, J6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ऐसे ही एज इट इज रिपीट होते हैं। आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोस करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी इन गैस फेज। बच्चों हमने आपको बताया था कि गैस फेज में कोई दिक्कत नहीं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एमीन और अमोनिया कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जिसका प्लस आई पावर ज्यादा होगा उस एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों ज्यादा होगी। और ऐसा ट्रेंड कहां पर देखने को मिल रहा है बच्चों, तो J4 में आंसर 1 में ये चीज देखने को मिल रही है कि 3 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है और प्राइमरी एमीन है। कुछ ऐसे लिखा हुआ है बच्चों CH3 होल थ्राइस N, CH3 होल ट्वाइस NH, फिर है बच्चों CH3 NH2 और फिर है बच्चों अमोनिया। तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। J5 जिसमें हमसे पूछा है बच्चों एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों देखिए जब RCH3 होता है, ठीक है, जैसे बच्चों दिखा कि R3N है, R2NH है, RNH2 है। ठीक है, तो जब बच्चों RCH3 होता है तो हमने ऑर्डर बताया था 2, 1 और 3। ठीक है, और जब बच्चों RC2H5 होता है तब ऑर्डर बनता है 2, 3 और 1। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से देखिए J5 और J6 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों J5 में CH3 है और J6 में बच्चों क्या है, C2H5 दिया हुआ है। तो C2H5 के हिसाब से देखिए बच्चों, C2H5 के हिसाब से देखें बच्चों अगर हम, तो हमें आंसर मिलता है बच्चों 2। और CH3 के हिसाब से देखें बच्चों तो 2, 1, 3 के हिसाब से देखें बच्चों, तो इसमें बच्चों आंसर आता है 3। तो 3 में बच्चों दिया हुआ है CH3 होल ट्वाइस NH 2 डिग्री वाला, फिर है बच्चों प्राइमरी वाला CH3 NH2 और फिर है बच्चों CH3 होल थ्राइस N और बच्चों अमोनिया इनसे सबसे पीछे रहेगा। और बच्चों इसमें अगर आप देखें तो इसमें दिया हुआ है बच्चों आंसर 2 के हिसाब से C2H5 होल ट्वाइस NH, फिर है बच्चों C2H5 होल थ्राइस N और इसके बाद है बच्चों C2H5 NH2 और बच्चों अमोनिया इनमें से क्या है, पीछे रहेगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एज इट इज आपको याद रख लेना है कि 2, 1, 3 और 2, 3, 1। ठीक है, तो 2 डिग्री बच्चों दोनों में ही आगे हैं, बस एक्सचेंज हुआ है 3 और 1 के बीच में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों J7। तो J7 में बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेरिजन किस में करना है, तो CH3 CH2 माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस और है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, HO माइनस और बच्चों F माइनस। इनमें बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। बच्चों देखिए हमने इसमें एक तरीका बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। ठीक है, तो बच्चों आप हम क्या करें, इसके करस्पॉन्डिंग एसिड बना लें। एसिड बनाने के लिए बच्चों क्या है, इसको H दे दें, इसको H दे दें तो ये अमोनिया बन जाएगा। इससे बन जाएगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको H दे दें तो CH ट्रिपल बॉन्ड C और इसको H दे दें तो पानी, इसको H दे दिया तो बच्चों क्या है, HF बन गया।
अब बच्चों इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमने बच्चों एक तरीका बताया था, एक फॉर्मूला याद करने में बताया था कि एन इन अमोनिया आई दारू पानी फिनॉल मिलाकर एसिड पीती है भाभी। ये बच्चों हमने आपको एक तरीका बताया था। तो उसमें देख लीजिए, तो इसमें बच्चों एन आ गया बच्चों, CH3 ठीक है बच्चों। तो एन के बाद कौन आएगा, इन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर बच्चों अमोनिया ये रहा NH3। आइन मतलब बच्चों ये आपका एसिटिलीन हो गया बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अभी इधर दारू तो रही नहीं, पानी है H2O। और बच्चों अब स्ट्रेंथ में HF सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। बच्चों ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, तो बेसिक स्ट्रेंथ में जस्ट उल्टा हो जाएगा। बच्चों अगर हम इसको बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करें, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ ये, तो बेसिक ज्यादा ये होगा, और ये एनाइन के फॉर्म में दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये क्या मिला, CH3 CH2 माइनस, ठीक है। और फिर बच्चों ये CH डबल बॉन्ड CH माइनस, फिर बच्चों ये NH2 माइनस, फिर बच्चों क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और बच्चों OH माइनस, और ये F माइनस, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों एसिडिक का उल्टा, जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम उसकी बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो बच्चों कि जैसे HF क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे जो F माइनस बना है और H प्लस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बच्चों बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस, वो वीक होता है। ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है बच्चों, ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। अब जब बच्चों इसको देखिए CH3 तो ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है, तो इससे जो बनेगा बेस CH3 CH2 माइनस, ये बच्चों है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो अच्छा हम ऐसे देख लेते हैं कि जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा उसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस तरीके से बच्चों ये ऑर्डर आ गया। अब आप आंसर को मैच करा सकते हैं बच्चों, आंसर मिलेगा आपको 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं J7 के बाद। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं J8। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है CH3 CH2 NH2, फिर है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, फिर है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C NH2। बच्चों सभी के सभी एमीन है, तो हमने बच्चों इसमें बताया कि ये बच्चों सैचुरेटेड है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये बच्चों sp2 और ये sp। तो बच्चों sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखें तो sp sp2 और sp3। तो बच्चों ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। तो बच्चों देख रहे हैं ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बच्चों कम कर देगा, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आप ऑर्डर बनाते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों 1 2 एंड 3। बच्चों ऐसा आंसर दिया है बच्चों आपको फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों J9। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों J9 में पूछ रहा है राइट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला जो बनाया है CH3 C डबल बॉन्ड NH और NH2,
बच्चों ये कौन है? ये एमिडीन है। एमिडीन गुआनिडीन के बाद दूसरे नंबर का बेस है स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर है बच्चों CH3 CH2NH2, तो 1 डिग्री का एमीन। फिर है बच्चों CH3 होल ट्वाइस NH। फिर है बच्चों अमाइड। तो अमाइड बच्चों बेस में लीस्ट बेसिक होते हैं, लीस्ट बेसिक। और एमिडीन क्या है बच्चों? ये है मोस्ट बेसिक। तो बच्चों 1 तो सबसे आगे होगा और 2, 3 एंड 4। अब 4 बच्चों क्या है? सबसे पीछे होगा। बीच में कौन आएंगे? सेकेंड और थर्ड। ठीक है। अब बच्चों सेकेंड और थर्ड में देखें कि बच्चों 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं बच्चों। ठीक है। तो जब कुछ ना दिया हो तो हम एक्वस फेज वाला ऑर्डर ही कंसीडर करते हैं। तो 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक होता है। तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें 3, 2 और 4। आप आंसर की बात करो तो आप मैच करा सकते हो J9 को 2, 3। ऐसा है आंसर बच्चों आपका 2। ठीक है। तो J9 के बाद बच्चों J10 देखिए। तो J10 में दिया हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आंसर मिला 2। आंख बंद करके लगा दीजिए बच्चों आप C डबल बॉन्ड NH। जैसे ही गुआनिडीन दिख जाए बच्चों NH2 और NH2। ठीक है बच्चों, ये कौन है? गुआनिडीन है। तो गुआनिडीन बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। दिख गया, आप फटाफट इसको टिक मार दीजिए। तो बच्चों J10 के बाद क्वेश्चन देखते हैं J11। तो यहां पर भी बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा हुआ है। तो पहला तो है बच्चों C6H5NH2। बच्चों दूसरा है C6H5NH C6H5। बच्चों तीसरा दिया हुआ है C6H5N C6H5 और C6H5। और बच्चों चौथा दिया है CH3 CH2NH2। ठीक है। तो बच्चों इन सब में देखिए लोन पेयर का इस रिंग के साथ फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस है। बच्चों इसमें रेजोनेंस की इंतहा होगी, इसमें तो बच्चों मर ही गया, ये हर जगह रेजोनेंस करेगा। तो बच्चों इन सब में क्या है? रेजोनेंस है। बच्चों रेजोनेंस से लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, ये अवेलेबल ही नहीं रहेगा। तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या होगी? कम होगी। ये बच्चों क्या है? ये एलिफेटिक है, इसमें तो रेजोनेंस नहीं है। बच्चों 4 तो सबसे आगे हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बच्चों पीछे होगा। ठीक है। अब 4 तो ठीक है, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में देखिए बच्चों थर्ड में रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इसकी तो आपत्ति है, लोन पेयर तो ये मिलेगा नहीं कभी, तो ये डोनेट तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये बच्चों अवेलेबिलिटी लोन पेयर की कम होने की वजह से, क्योंकि इसमें रेजोनेंस का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, बच्चों थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। इसके बाद देखिए रेजोनेंस यहाँ पर है तो सेकेंड आ गया। अब बच्चों फर्स्ट में इनके कंपेरिजन में रेजोनेंस कम है। ठीक है। मोर रेजोनेंस लेस बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों आप देखिए J11 में अगर हम देखें बच्चों तो 4, 1, 2, 3 आंसर मिला बच्चों हमें 2। ठीक है। बच्चों J11 के बाद देखिए J12। बच्चों J12 में हमसे क्या पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है। तो बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देखिए थर्ड वाला जो दिया है बच्चों ये एलिफेटिक है। ठीक है। ये कुछ ऐसे दिया है बच्चों, ये NH, तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेस तो ये हो गया। और बाकी में देखो आप बच्चों, क्योंकि sp3 नाइट्रोजन भी है। ठीक है। तो आंसर तो आ गया। आप फर्स्ट में भी देख सकते हो बच्चों, फर्स्ट में लोन पेयर रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चों ये sp2 नाइट्रोजन है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है। अब बच्चों सेकेंड में देखिए, सेकेंड में बच्चों
इसका लोन पेयर पायरोल कहते हैं बच्चों, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये भी उपलब्ध नहीं रहेगा। और बच्चों फोर्थ वाला जो है, फोर्थ में भी नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है बच्चों। तो लेक्चर के टाइम पर बच्चों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, ये सब क्वेश्चंस बच्चों वैसे ही हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने देख लिया J12। अब J12 के बाद देखते हैं बच्चों J13। तो बच्चों इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बच्चों बताना है। देखिए ये सब के सब एनिलीन डेरिवेटिव हैं। ये फर्स्ट, ये बच्चों है सेकेंड, फिर बच्चों ये थर्ड, OCH3 फोर्थ है बच्चों, और फिफ्थ में दिया हुआ है बच्चों NO2 और NH2, ठीक है। तो बच्चों इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा उसको देखिए। तो बच्चों ये तो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, ठीक है। CH3 ग्रुप है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, OCH3 ग्रुप भी है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NO2 ग्रुप है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, और ये है बच्चों क्या है, रेफरेंस, ठीक है। बच्चों हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले आगे होंगे, फिर रेफरेंस वाले होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाले बच्चों पीछे होते हैं। तो ऐसा करके हम अपना काम आसान बना लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाला कौन सा है, 2 और 5, ये पीछे होगा, रेफरेंस फर्स्ट हो गया। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है बच्चों, बच्चों है ये थर्ड और फोर्थ, ये आगे होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस देखने हैं जहां पर 3 और 4 आगे है, 2 और 5 पीछे है, और 1 वाला बच्चों बीच में है। तो आप ऐसे आंसर्स को भी देख सकते हैं जहां पर 1 वाला बीच में है, 1 वाला बीच में, 1 वाला बीच में, भगवान की दया से सभी में है। अब बच्चों देखिए 3 और 4 आगे कहां पर है, तो 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 बच्चों सभी जगह आगे है। तो हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब देखिए 3 और 4 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर OCH3 का CH3 से ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों इसके पास तो लोन पेयर है, यहाँ तो लोन पेयर है नहीं, ठीक है ना। तो लोन पेयर वाले का पावर ज्यादा होगा बच्चों, तो OCH3 मतलब 4 बच्चों आगे होगा, ठीक है। फिर 3, फिर 1 और 2 और 5 बच्चों क्या है, पीछे रहेगा। अब 2 और 5 में देखिए कौन आगे, बच्चों ये है इसका मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो और ये मेटा, मेटा पर लगता है -I, मेटा पर बच्चों रेजोनेंस नहीं होता, तो ये -I लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पैरा पर है, ये -M लगाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब फाइनली हमें क्या मिला कि 2 और 5 में देखिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर कम, और जिसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर कम उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो बच्चों इस फिफ्थ वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो 5, तो बच्चों 2 वाला पीछे आ जाएगा, फिर 1 और 3 और 4, तो बच्चों मैच कराते हैं हम अपना आंसर, ठीक है। 2, 5, 1, 3, 4 आंसर मिला बच्चों हमें 1, ठीक है बच्चों। तो देखा काफी इंपॉर्टेंट सवाल था कि किस तरीके से हमने बच्चों इसको अरेंज किया है। तो बच्चों J13 के बाद देखते हैं J14, और पूछ रहा है यहां पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH वैल्यू, इंक्रीजिंग pH। तो इंक्रीजिंग pH मतलब क्या है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर बताना है इसमें भी, ठीक है बच्चों। ये NH2, NHC6H5 और NH2, ये फर्स्ट, सेकेंड, और हम थर्ड में अगर कंपेयर करें तो बच्चों ये तो एरोमेटिक है, और ये क्या है बच्चों, एलिफेटिक है। बच्चों एलिफेटिक वाले ज्यादा बेसिक होते हैं, तो जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसका बच्चों pH भी ज्यादा होगा।
ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए बच्चों, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें क्या है, मोर रेजोनेंस, क्योंकि बच्चों दो दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों रेजोनेंस करेंगे, तो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बच्चों अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों, सेकंड पीछे होगा, फर्स्ट आगे और थर्ड, ठीक है। तो बच्चों ऐसा केस दिया है, आंसर 1 में है, ठीक है। तो J14 हुआ। अब बच्चों देखते हैं J15। बच्चों J15 में हमसे पूछ रहा है मोस्ट बेसिक कौन सा है। तो बच्चों देखिए, फोर्थ वाला अमाइड है, तो अमाइड बच्चों ज्यादा बेसिक नहीं होते, तो लीस्ट बेसिक होते हैं, तो कट गया, ठीक है। अब बच्चों ऐसा, अब देखिए एरोमेटिक और एलिफेटिक में एलिफेटिक वाले ज्यादा बेसिक होते हैं, तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए। बच्चों फर्स्ट वाले में देखिए, ये NH, ये बच्चों क्या है, रेजोनेंस कर रहा है, तो लोन पे अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चों इसको देखिए सेकंड वाले को, तो बच्चों यहां पर रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, बच्चों यही बेसिक स्ट्रेंथ में ज्यादा हो गया। अब थर्ड वाले में भी बच्चों रेजोनेंस है, देखिए ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। बच्चों ये लोन पे इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, बच्चों ये भी अमाइड वाला केस है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ बच्चों दोनों ही अमाइड वाले केस हैं, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों क्या है, कम रहेगा। बच्चों फाइनली देखते हैं J16, और बच्चों यहां पर भी हमसे पूछा है बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो जो क्या है कंपेरिजन के लिए, NH2 माइनस है, RO माइनस है, OH माइनस है, RCO माइनस है। तो जब ऐसा केस पूछे बेसिक क्वेश्चन को, तो आप एसिड बना के देख लीजिए, तो इसमें क्या मिलेगा बच्चों, H दे दीजिए इसको, NH3, इसको H दिया तो ROH, इसको H दिया तो पानी, इसको दिया तो बच्चों RCOH, ठीक है। तो बच्चों आप एसिडिक स्ट्रेंथ को देखिए, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, RCOH सबसे ज्यादा एसिडिक बच्चों, RCOH, ठीक है। इसके बाद बच्चों पानी, फिर अल्कोहल और अमोनिया, ये है बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बच्चों तरीका वही, एन इन अमोनिया आई, दारू पानी फिनॉल मिलाकर एसिड पीती हैं भाभी, कार्बोनिक एसिड पीती हैं भाभी। तो उस हिसाब से देखिए, तो एसिडिक स्ट्रेंथ है, आप बेसिक स्ट्रेंथ में देखेंगे तो RCO माइनस, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बच्चों है वीक कॉन्जुगेट बेस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बच्चों वीक होगा। ये बच्चों वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, क्या है बच्चों, NH2 माइनस, फिर RO माइनस, फिर क्या है बच्चों, OH माइनस, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर देखिए, जहां पर NH2 माइनस आगे है, फिर RO माइनस है, ठीक है बच्चों, फिर जो है OH माइनस है और RCO माइनस पीछे है बच्चों, ऐसा आंसर दिया हुआ है, आंसर है 2, ठीक है बच्चों। तो GOC का एक्सरसाइज 1 बच्चों समाप्त हुआ।